28 अक्टूबर शनिवार पूर्णिमा। चावल के डिब्बे में एक चीज रख देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। चावल के डिब्बे में पूर्णिमा के दिन हमें क्या वो चीज रखना है जिसके बाद हमारे जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, जान लेते हैं चावल के डिब्बे में पूर्णिमा के दिन हमें क्या वो चीज रखना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही हमारे जीवन में इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। साथ ही हम आपको बता दें इस उपाय के बारे में भागेश्वर धाम सरकार क्या कहते हैं, हमें ये उपाय पूर्णिमा के दिन किस समय करना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरे देखने तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हम सबको यह बात तो पता ही है ना कि पूर्णिमा तिथि पवित्र मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन ये छोटा सा उपाय कर लेना है ना। तो पूर्णिमा के दिन चावल के डिब्बे में यह चीज रखने वाला व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। पूर्णिमा तिथि शनिवार को आ रहा है और पूर्णिमा ग्रहण शनिवार के दिन शाम के 6:30 बजे से लेके रात के 11 बजे तक ग्रहण लगने वाला है। इन बीचों में ही आपको ये उपाय करना है। चावल के डिब्बे में यह छोटी सी चीज रख दीजिएगा, फिर आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा। साथ ही हम आपको बता दें चावल के डिब्बे में यह चीज रखने वाला व्यक्ति भाग्यशाली के साथ साथ ही वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और किस्मत वाला भी माना जाता है। हम आपको बता दें चावल के डिब्बे में पूर्णिमा के दिन यह चीज रखना बहुत ही किस्मत वालों को ही मिलता है। साथ ही हम आपको बता दें पूर्णिमा तिथि शनिवार को आ रहा है। शनिवार के दिन हम अक्सर पूजा पाठ करते रहते हैं ना। अक्सर हम लोग घर में शनिवार तिथि सुबह और शाम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको शनिवार तिथि घर से बाहर शाम के 6 बजने के बाद बच्चों को बिल्कुल भी घर से बाहर भेजना नहीं चाहिए। इससे घर में नकारात्मक आती है, घोर अनंत होता है। साथ ही आपके जीवन में धन की कमी होती है, वास्तु दोष होता है। साथ ही आपके घर में नकारात्मक भी आ सकती है। पूर्णिमा के दिन बच्चों को खास करके घर से बाहर इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि पूर्णिमा तिथि बहुत ही लोग बच्चों की नजर उतार कर अक्सर फेंकते रहते हैं। उसी जाकर हमारे बच्चे अक्सर खुंदल देते हैं, जिसके बाद हमारे बच्चों को कितना भी तांत्रिक बाबा के पास ले जाओ वो कम नहीं होता। इसलिए पूर्णिमा के दिन घर से बाहर बच्चों को बिल्कुल भी ना भेजेगा। चावल पवित्र चीज मानी जाती है। चावल नहीं तो घर अधूरा होता है, यानी कि चावल के बिना जिंदगी ही अधूरी होती है। हर व्यक्ति चावल को अपनी जिंदगी मानता है। मेहनत तो खाने के लिए ही करते हैं ना, तो इसलिए चावल के डिब्बे में यह चीज रखना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो चावल के लिए मेहनत ना करे। हम खाने के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर कर खाने की चीजें और चावल घर राशन ले आते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। पूर्णिमा का ग्रहण शाम के 6:30 बजे से लेके रात के 11 बजे तक होने वाला है। इन बीचों में ही चावल के डिब्बे में यह छोटी सी यदि आप डाल देते हैं तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 जन्मों तक पर्याप्त धन मिलेगा, अगले 7 पीढ़ियों तक। साथ ही हम आपको बता दें इतना धन मिलेगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम आपको बता दें पूर्णिमा तिथि एक ऐसा तिथि माना जाता है जिस दिन अक्सर लोग तांत्रिक बाबा और काला जादू कराने वाला व्यक्ति भी इस दिन व्यस्त रहता है, क्योंकि इस दिन जो पूर्णिमा का ग्रहण होता है वो करीब होता है, यानी कि पृथ्वी के करीब पूर्णिमा का ग्रहण लगता है। इसलिए जो तांत्रिक बाबा होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, यानी काला जादू कराने वाला व्यक्ति तांत्रिक बाबा हो, काफी ऐसे लोग हैं जो लोग आप पर काला जादू कराना चाहते हैं। आपके दुश्मन इस दिन व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इसी दिन उनका एक खास दिन माना जाता है, ये पवित्र दिन माना जाता है, कीमती दिन माना जाता है। ऐसा दिन उन लोगों को बार बार नहीं मिलता। इसलिए आपके जीवन में पैसा चाहते हैं आप लोग तो ये उपाय जरूर पूर्णिमा के दिन करना। यदि आप भी चाहते हैं उनके हाथ, यानी कि उन लोगों को चाहते हैं, मान वो लोग चाहते हैं आपके जीवन में नकारात्मक छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपके दुश्मन हैं। आपके दुश्मन आप पर हमला भी कराते हैं पूर्णिमा के। आपको तो ये बात पता नहीं होगी, पूर्णिमा के अगले दिन जादू की शक्तियां अक्सर पूर्णिमा के अगले दिन जादू की जो कराते हैं वो अगले दिन असर होता है इंसान पर। पूर्णिमा के दिन कृपया करके हर व्यक्ति को घर से बाहर जाने से रुकना चाहिए। इस दिन एक खास दिन नहीं बल्कि ये हमारे लिए बुरा दिन माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन एक ऐसा होता है ना, तांत्रिक बाबा लोग अक्सर नजर उतारकर अक्सर रोडों पर फेंकते हैं, जिसको जाकर हम अक्सर खुंदल लेते हैं। या तो हमारे बच्चे, या तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, या तो हमारे पति परमेश्वर, कोई ना कोई इसको कोई ना कोई व्यक्ति खुंदल देता है। नजर की चीजों पर पूर्णिमा के दिन खास कर किसी नींबू पे से उंगलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक, क्या अगले 7 दिनों तक आपके जीवन में नकारात्मक हो सकती है। इसलिए कभी भी एक बात जरूर याद रखिएगा, हमेशा जिंदगी में आपको कभी भी पूर्णिमा के दिन घर से बाहर किसी काम से लिए जाना हो, या फिर किसी समय के हमने कोई जरूरी काम आ गया जाना हो, तो आप लोग अपने पास एक नींबू रख कर जाए।
इससे आपके पास नकारात्मक नहीं आती हैं। साथ ही आप पर कोई व्यक्ति बुरा असर भी जाए या बुरा असर या बुरा साया भी आए तो वो आपको नहीं लगता है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा के दिन घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलिएगा। अब आइए दोस्तों ये जानते हैं पूर्णिमा के दिन हमें खास करके चावल के डिब्बे में क्या वो चीज़ रखना है जिसके बाद अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन मिलेगा। आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। चावल का डिब्बा हर घर में होता है ना, तो चावल के डिब्बे में पूर्णिमा के दिन शाम के 6:30 बजे यह चीज जरूर रखना। एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें एक नींबू और मोटा नमक, एक मुट्ठी मोटा नमक, एक नींबू, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा हल्दी डालकर उसे अच्छे से पोटली बांधकर अपने चावल के डिब्बे में डाल दीजिएगा। जिसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन चावल के डिब्बे में यह चीज डालने के बाद आपको आगे क्या परिहार करना है ये जान लीजिएगा, क्योंकि आगे परिहार नहीं जानेंगे तो आपके जीवन में नकारात्मक भी आ सकती है। तो आगे परिहार जान लेते हैं। चावल के डिब्बे में यह 4 चीजें मिलाकर बांध कर लाल कपड़े में डालने के बाद आप लाल कपड़े में भी इसे कर सकते हैं, सफेद कपड़े में भी इसे कर सकते हैं। करने के बाद इसे चावल के डिब्बे में डाल दीजिएगा। चावल के डिब्बे में डालने के बाद पूर्णिमा ग्रहण खत्म होने पर, यानी कि पूर्णिमा शनिवार को आ रहा है, अगले दिन आपको शाम के 6:30 बजे निकालना है। 24 घंटे होने के बाद निकालने के बाद उसमें जो नींबू है वो नींबू पहले चेक कर लीजिएगा, नींबू खराब तो नहीं हुआ। उसके बाद अगर आपको लगे वो नींबू खराब हो गया तो नींबू को बदला जरूर देना। अगर आपके पास पर्याप्त धन के लिए यह चीजें हमेशा चावल के डिब्बे में रखकर रहनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं चावल के डिब्बे में ना रखे तो इन चीजों को आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले पूर्णिमा के अगले दिन उसको निकाल कर शाम के 6 बजे आप ये पहले देख लीजिएगा नींबू कहीं काला और पीला खराब तो नहीं पड़ गया। अगर नींबू आपने हरे रंग का रखा, वो नींबू पीला हो गया तो आपके घर में नकारात्मक नहीं है। अगर नींबू पीले रंग से यानी कि हरे रंग से वो नींबू सड़ गया, यानी कि उस नींबू में अगर खराबी दिखी तो आपके घर में नकारात्मक को वो खींच चुका है। अगर नींबू पीला दिखे तो आप लोग उसे चावल के डिब्बे में ही डाल के रखना यह चीजों को। अगर नींबू थोड़ा सा भी खराब लगे तो आप उन चीजों के साथ साथ उस लाल कपड़े को एक अपने पास रखना, बाकी की चीजें काले कवर में डालकर अपने घर से दूर बाहर पूर्णिमा के अगले दिन घर से दूर बाहर आप एक ऐसी जगह जहाँ पे अक्सर लोग ज्यादा गंदगी फैलाते ना हो उस जगह उसे फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापिस आकर हाथ और पैर मुंह धो लीजिएगा। जिनके घर में पुरुष होते हैं वो लोग फेंकने के लिए इसे दीजिएगा। जिनके घर में पुरुष नहीं, सिर्फ महिलाएं होती हैं, पुरुष नहीं है, हमारे जीवन में कष्ट है, मजबूर में है, तो महिलाएं भी फेंकने जा सकती हैं। लेकिन महिलाएं जाते समय फेंकने पर यह चीज अपने साथ ले जाना। आप फेंकने जाए तो अपने साथ एक काली तिल जो होती है या फिर एक नींबू या मोटा नमक, काली तिल अपने साथ एक बार हमेशा अपने पास रखकर ले जाना, क्योंकि काली तिल रखने से कोई हमारे साथ बुरी चीजें नहीं आती है। नींबू रखने से हमारे पर कोई असर, नींबू रखने से कोई काला जादू किया हो, कोई हम पर नकारात्मक छोड़ा हो, वो असर नहीं होता। तो महिलाएं फेंकने जाए तो यह चीज साथ में ले जाना। पुरुष को इतना असर नहीं होता, इसलिए पुरुष उसे तुरंत फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापिस आकर हाथ और पैर मुंह धोकर अपने कपड़े बदल ले। 2 दिन में आपके जीवन में पर्याप्त धन मिलेगा यदि आपने ये उपाय सही प्रकार से किया। चावल के डिब्बे में यह चीज रखने के बाद आपके पास अगर नींबू पीला पड़ गया तो नींबू को सड़ने तक रख दे। नींबू आपके घर में जितने दिन भी रहेगा, 1 हफ्ते तक ज्यादा नींबू मत रखना घर में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन